लोगों ने एप्लीकेशन कैसे डेवलप करोगे पहले तुम ये बताओ। हमें एक टीचर ने बैंक का दिया था, बैंक का सिनेरियो कि आप बैंक बनाएं, उसमें अकाउंट ऐड भी हो, डिलीट भी हो, अपडेट भी हो, अच्छा बटन लगा के, इस तरह का कोई सिनेरियो दिया अच्छा, बैंक अकाउंट बनाना है, उसमें पैसे भी डालने हैं, पैसे भी देते हैं, था। यूज़र अपना सब कुछ देख सके आगे। ट्रांजैक्शन भी होनी है, अच्छा तो बाद में वो ओपन करें वो फाइल आ जाए, अकाउंट उसमें किसी का कॉपी हो फ्रीज जाए। वगैरह करना हो। जैसे आपने नहीं थी फाइल बनाई, वो हम्म, क्लिक करें तो वो पूरी रिपोर्ट बन के आ जाए, जनरेट हो जाए कि इसकी ये बैंक स्टेटमेंट है। हम्म। अच्छा उस तरह से ही बनाई, सही है, वो तो उसमें लेकिन बड़ा। हमने बनाई नहीं थी। हाँ वो यार वो क्लिक हो जाएगी, बनाई नहीं थी, लेकिन बनाओगे कैसे वो मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो चलो आप बना भी लोगे, जितना आपको स्पीड लग रही है ना, तो आप लोग कर लोगे इजीली, मगर ये उसका फ्रंट व्यू कैसे बनाओगे, बैक एंड तो मैनेज कर लोगे उसका, वो भी बना लेंगे। HTML वगैरह, हाँ उसकी CSS वगैरह। हाँ, वो भी बना लेंगे। तो उसको साथ साथ करें ताकि जो हमने एप्लीकेशन बनानी है वो साथ साथ उसको पर इम्प्लीमेंट करते रहें, हर चीज़ को एक सिनेरियो से लेकर चलें उसको, ठीक है ना, ठीक। ताकि पूरा हो सके उसका। अच्छा आज ऐसा करते हैं, क्यूरी के थ्रू टेबल वगैरह बनाने आते हैं आप लोगों को? नहीं आते। हम टेबल वगैरह बनाते हैं, उसके बाद ये पहले 1 मिनट ये इसके डेटाबेस खोल लेना। डेटाबेस खोल लेते हैं। इसमें जो बेसिक से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कुछ नहीं, ज्वाइन वगैरह लगाना। वो ये तो बहुत इनो दूर की डीबी बात है। मिश्रा हो गया, ये पूछ रहा था ये। अच्छा InnoDB में और ये आपके टाइप इनो माइजम डीबी में और क्या वगैरह। फ़र्क है? ये डेटाबेस टाइप्स होती हैं बेसिकली, ये मोस्टली InnoDB जो है ना वो आपकी क्या करती है, ये फास्टेस्ट है दूसरे की नस्बत पे, सही है। और इसका इसका InnoDB का एक और होता है जिनकी ये बैकअप जो लेते हैं ना इसका, ये बैकअप खुद को स्टोर करती है InnoDB, क्योंकि हम लास्ट टाइम हमने भी यही किया था, हमारी पहले सारी माइजम पे चल रही थी, तो उसे कन्वर्ट करके सारी InnoDB पे किया है, रिसेंटली किया है वो, इसी वजह से किया है पहले क्योंकि किस पे थी माई माइजम। एजम। हाँ ISM तो यहाँ पे होती तो बनाएंगे ना, तो अगर SQL में जैसे यहाँ डेटाबेस कुछ नहीं गए, इसमें जाएंगे, इसमें होती है माइजम की क्रिएट डेटाबेस कहाँ पे, ये लैपटॉप भी ठंडा हो रहा है। ये डेटाबेस की टाइप्स हैं ये। अगर कोई पूछ ले कि ये इतनी टाइप्स हैं, इनमें डिफरेंस वगैरह क्या है। वो बोलो भाई नहीं बताते, ये उसका थोड़ी होता है, डेटाबेस के बंदे का काम होता है सारा, जितनी हमें ज़रूरत होती है ना हम उतनी यूज़ करते हैं उसके लिए। PHP के बंदे को क्या पता है कि MySQL में इतना कुछ है यार, वो कहना वो तो स्पेस के साथ साथ पता चलता है उस चीज़ को, जो एक नॉर्मल चीज़ें वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें चलो उसी पे बड़ी जॉब आई होती है PHP। बड़ी 5 डेवलपर चाहिए उनको, और एक्सपीरियंस उन्होंने 2 2 3 3 साल का मांगा। ऐसा ही है, लेकिन जाना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं भी है ना चले जाओ। कोई पता नहीं रख सकता। हाँ ये कोई मामला मुँह थोड़ी होता है, ये देखो ये InnoDB में हुई हुई है ये वाली ऑटोमेटिकली। और इसी तरह इसकी टाइप्स यहाँ पे आती हैं क्वेश्चन वगैरह में, सिलेक्शन, इसमें आई थिंक शो नहीं कर रहा है, इसकी कहाँ पे एक टूल यूज़ करते हैं हम लोग, वो मैं आपको बताऊँगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर कहाँ पे क्या फ़र्क। लेकिन InnoDB में फ़र्क जो परफॉर्मेंस का होता है, InnoDB जो आपकी ना वो ऑटो बैकअप पूरी करती है, इसमें इसका यूज़ करें ना हम लोग तो वो भी होती है। ऑटो रीस्टोर और है।
हाँ, और फास्ट भी होती है, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से यही क्वेश्चन किया था कि था हमने किया ना, कैसा ही हमने आइडेंटिटी भी क्या क्यों किया, वजह क्या थी इसकी करने की, बोले तो यार फास्ट है या इसकी निस्बत, और इसका कहते हैं इसका बैकअप बनता है इसका। लेकिन उन्होंने सोच के बताया था मुझे। और जो क्वेश्चन हो डेटाबेस के रिलेटेड हुई, देखो डेटाबेस में मोस्टली सिंपल सा होता है, सिलेक्ट का, क्रिएट टेबल का, और बाकी भी होता है डेटा टाइप की। जैसे डेटा टाइप किस लिए यूज होती है आपकी, डेटा टाइप बार चार में क्या फ़र्क है, टेक्स्ट में क्या फ़र्क है, इंटीजर में क्या है, और टीवी इंडिकेशन मैंने आपको बताया था। और वो तो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड होंगे ना, ये जैसे InnoDB था, ये तो फुल डेटाबेस के रिलेटेड। तो ये भी आपके डेटाबेस के रिलेटेड है। अगर आप जब तक बैकएंड से बेशक आपने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया है, पीछे से आप स्ट्रिंग पे जो वो सेव ही नहीं करेगा, जो मर्जी करते हैं ना उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने उसकी लेंथ जो थी उसकी आपने उसके फॉर एग्जांपल 40 कैरेक्टर दी है कि 40 कैरेक्टर्स में जाएंगे, पीछे से आप उसको 60 कैरेक्टर भेज रहे हो, कोई भी नहीं भेजेगा। जब तक आपको यही नहीं पता होगा मैं वार्चर डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसकी लेंथ क्लियर कर रहा हूँ डेटा बेस के अंदर, और बैकएंड पे उसका क्या इफेक्ट होगा, तब तक नहीं कर सकते आप इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पूछ लेता है आपको डेट फॉर्मेट्स में होती हैं, इसमें आपका काउंट्स वगैरह होते हैं, सम होते हैं, मैक्स होते हैं, और इसी तरह की डेट फॉर्मेट ही बहुत बड़ा है आपका, पहली बात तो ये। और उसके बाद इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपकी, वो सारी इसमें मैनेज होती हैं। आज हम बेसिकली जॉइन पढ़ेंगे सिंपल, एक लेफ्ट जॉइन होता है, जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, इनर जॉइन होती है। जॉइन इनर जॉइन एक ही चीज़ होती है बेसिकली आपकी। तो सिंपल जॉइन तक पढ़ेंगे, क्रिएटिव स्टार्ट करेंगे, अपडेट डिलीट वगैरह की सारी चीज़ें पढ़ेंगे ये बीच में, और लास्ट पे एंड पे जाके उसका वो करेंगे, जॉइन थोड़ा सा पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जॉइन थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन गया। जॉइन फिर सिंपल है, लेकिन जब लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन आ जाते हैं ना बीच में, ये बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। वो अगर एक दो टेबल से बड़ा इजीली चल जाता है, अगर 5-6 टेबल बीच में आ जाए, 3-4 टेबल बीच में आ जाए, तो रिलेशन बनाने में बंदा पागल हो जाता है। रिलेशन कैसे बनेंगे इसके, क्योंकि रिलेशन बनाने पड़ते हैं इसके अंदर आपस में। एक क्वेश्चन किए थे रिलेशनशिप के इसके जॉइन के। हाँ, अच्छा। क्योंकि मेरे दोस्त ने ईबीएस किया था ना, उसको ये नहीं सिखाया था उन्होंने कि को सीक्वल क्वेरी के थ्रू टेबल कैसे बनाने हैं, उनको यहाँ जाके बताया। क्रिएट टेबल वगैरह। हाँ, वो उनको कुछ हमने- नहीं बताया, उन्होंने सिंपल इसको जाके बताया करेंगे कि ज़रूर, लेकिन हमने कि पढ़े तो हुए हैं ना, पढ़े हुए हैं वो है ना, वो आपको याद हो मल करके जब पढ़ेगा ना एकदम करने नजर में आएगा। बहुत फर्क है। हाँ एग्जैक्टली, जब आप कल देखेंगे ना ऐसे हो रहा है, हाँ यार ये ऐसे से होता था, याद आ रहा है वैसा ऐसा, वो चीज़ हो जाएगी। ईवीएस भी वैसे सुना है अच्छा करवाता है। और यार मुझे तो कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता, मैं उसके से बैकग्राउंड इंस्टीट्यूट से ना ही पढ़े तो अच्छा है। क्या करते हैं यार, वो मेरा दोस्त खज्जर हो रहा है, मैंने उसे इतनी बार समझाया, उसे समझाया भी था इतने बार मैंने, तो उसने कितने 18,000 रुपये दिया था। इस तरह इंस्टीट्यूट्स वगैरह करेंगे, फिर बंदे का अपना भी मूड नहीं चाहिए यार, क्या यार अब वो सर पढ़ा रहा है पीछे बड़ा। नहीं वैसे भी वो नहीं पढ़ाते, मैंने किया था PUCIT, कुछ भी नहीं करवाते कराते यार, वो आते हैं तो 2-3 बातें करेंगे, हाँ। बीच में एक दो चीज़ें बताएंगे, ऐसी होती है ऐसी होती है, लेकिन नोट करो जाओ। अगर तो किसी ने वेब डेवलपमेंट करनी है ना, तो वो यहाँ से करे, कायदे आजम कैंपस से 3 माह का कोर्स बड़ा अच्छा करवाते हैं। कायदे आज़म कैंपस मैंने किया है ना, अब 2009 में किया था, अब भूल गई यार, अलग बात है। HTML CSS तकरीबन सारी आती है। कायदे आज़म कैंपस। हाँ, वो फिर है कैंपस अच्छा है। न्यू कैंपस या इंटरनेशनल कैंपस, ओल्ड कैंपस नाम है कैंपस। अच्छा ये बात तो बताएं, ये कराची वाले हमें पहचान कैसे लेते हैं कि ये पंजाबी हैं? लहजे से। लहजे से, है ना? हाँ, ये 11 से लेके 20 तक गिनती पड़े सर, 1 2 3 11 से लेके 20 तक। 11 12 13 14 15 16 17 17 हाँ, 18 17 जो है ना, ये यहाँ से पकड़ लेते हैं 17, 17 पंजाब में इसलिए 17 कहते हैं, 17 18 यहाँ से फ़ोन पकड़ लेते हैं पहली बात तो। अरे क्या 17-18 बोलते हैं। हाँ, और वैसे भी जो होते हैं ना मोस्टली जो पंजाब का जो लहजा है ना, वो बेसिकली थोड़ा सा ना फ्लो में होता है, यानी कि ना और भाई किधर जा रहे हो, यानी कि लहजे बातों को खींचना अल्फाजों को, वो कराची वाले फ़ोन पकड़ लेते हैं चीज़ों को। शुरू में मुझे भी काफ़ी एम्बेरसमेंट होती थी वहाँ जाके, फ़ोन कर दो पंजाबी आ गया पंजाबी,
लेकिन ऐसे ठीक हो गया फिर। और ये पंजाब वाले कराची वालों का फ़ोन पहचान लेते हैं, भैया भैया के लिए मैसेज। पता नहीं यार, वो भाई लोग करते हैं ना वो कराची वाले। हाँ भाई इसलिए तो समझ आता है कुछ कुछ। हाँ, वो इस वजह से। बहुत बड़ा है कराची। बहुत बड़ा है यार, जितना बड़ा उतना ज़्यादा गंदा है उसके। चैटिंग में भी बड़ा अच्छा है, बड़ी चैट की है कराची वालों। कराची में खूबसूरती नहीं, पहले बता दूँ मैं आपको, कराची में खूबसूरती नहीं किसी में। जो टीवी एक्टर देखो, जो देखो भाई से कराची में खूबसूरती नहीं है, नहीं पंजाब है। में बहुत खूबसूरती है आपकी। बस बेसिकली उसकी रीज़न ये है, जो मेरा रंग इतना काला हुआ है ना, ये इस वजह से हुआ है, ये भी कराची की मेहरबानी है। मुझे क्रिकेट का फिलहाल बहुत शौक था, मैं हार्डबॉल खेलता था, तो वो उस बंदर के किनारे खेलते थे हम लोग। वहाँ की हवा में नमी है, जब आप धूप पड़ती है ना, जब नमी वाली धूप आपके चेहरे पर पड़ती है उस टाइम, तो रंग ऐसा हो जाता है जैसे कोयले का रंग नहीं होता, वो हालत हो जाती है वहाँ पे। तो सुबह आती थे 9 बजे खेलने और रात को शाम को 5-6 बजे वापसी आ रहे थे, ऐसी बात है, हम तो सड़ जाता था सारा का सारा यार। लेकिन वहाँ के हाथ भी बड़े काम। वो वहाँ का इलाका भी ठिकाना तक नहीं है, और एम के हमारी चाहिए नहीं है इनके हमने काम काफ़ी सर्च किया। बहुत ज़्यादा। एम के अगर निकल जाए तो आपका कराची बहुत अच्छा बन जाए। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ठीक है। काशी तो काफ़ी चीज़ें होता था इधर ताजी। फॉर एग्जाम्पल आईडी आती है सबसे पहले, कोमा, आईडी की वैल्यू आती है आगे उसकी वो टाइप में इंटीजर, लेंथ भी नहीं। नहीं लेंथ नहीं देते इसके अंदर। इंटीजर को लेंथ नहीं देते बेसिकली, लेकिन उसको जाते हैं यहाँ यूँ करने को देते हैं इंटीजर, नोट नल और ऑटो अंडरस्कोर आ गया, INCREMENT ऑटो इंक्रीमेंट, कोमा, ठीक। उसके बाद PRIMARY प्राइमरी अंडरस्कोर की स्पेस के साथ आता है प्राइमरी की, ये हो जाएगी आपकी आईडी। अब बेसिकली प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की आपको बना देंगे ना, जब हम प्राइमरी की बना देंगे इसको, तो ये यूनिक इंडेक्स बन जाएगा एक, यानी कि रिपीट नहीं होगा। रेपिटेशन से बचे। हाँ जी, ये वो तो ऑटो चीज़ इंक्रीमेंट होगी तब भी नहीं रिपीट होगी। नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आईडी है, इस तरह से बनाते हैं, चले रिकॉर्ड अपडेट के लिए एडिट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, आप रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं ना, जब अपडेट करते हैं तो उसकी बेस पे लगाते हैं, आईडी की बेस पे होता है सारा काम इस पर, रिकॉर्ड अपडेशन जो होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपडेट करते हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो अगर आईडी आए तो ये इंसर्ट हो और ना आए तो अपडेट हो, इस तरह का सिनेरियो बनता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टेटमेंट आगे पीछे तो वो क्या कर, वो अपडेट के बजाय वो इस पर चला गया, एडिट पे चला गया, दोबारा से इंसर्ट पे चला गया, फॉर एग्जाम्पल अपडेट होना चाहिए था अलग उसको, वो क्या करेगा, उसी आईडी को पकड़ेगा जाके उसको एंटर कर देगा इस तरह से। वो उसे बचने के लिए अगर डबल मल्टीपल आईडीज़ ना हो, आईडी कभी भी मल्टीपल नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पे आईडी मल्टीपल होगी समझो डीबी स्ट्रक्चर ख़राब है आपका। प्राइमरी की हो गई आपकी, उसके बाद नेम आएगा आपका BARCHAR बारचर, इसकी लेंथ हो गई 255, कोमा, उसके बाद आती है आपकी एज आपकी इंटीजर होती है। नॉर्मली जो भाषा की लेंथ आप डिफाइन कर रहे हैं यही चलती है। हाँ, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है, 55 कर दें इसको, नेम इतना बड़े से ज़्यादा बड़ा होता नहीं है वैसे भी, 255 लगता है। कहते हैं 255 ही यूज़ करते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में भी 255 यूज़ हाँ, होता है मोस्टली यही नॉर्मली। करते हैं ताकि एहतियातन से बच सकें किसी ना किसी वो उससे। समटाइम यूज़र को पता है लोगों का दिमाग ख़राब होता है, हम लोग भी ऐसे करते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसी कोशिश करने की यूज़र करने की कोशिश करते हैं हाँ। जो ना हो सके, वो वही अपने आप को यूज़र समझ के काम करें बस में। ये इंटीजर हो गया इसका। नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट किया तो पता किस तरह चलेगा कि किसी ने ये कॉमा सेपरेट कोमा सेपरेटेड बनती रहेगी ये। तो comma प्राइमरी की से पहले जो ऑटो इंक्रीमेंट के बाद कॉमा ले
ऑटो इंक्रीमेंट कोमा लगाया, उसके बाद से आया प्राइमरी की है हमारी। प्राइमरी की अलग से डिफाइन होती है, अलग से define अलग से डिफाइन होती है प्राइमरी की है ये। प्राइमरी की हमारी क्या है आईडी। ID। उसके बाद नेम किया varchar, उसके हमने लिखा 55 और एज दी इंटीजर है। इंटीजर नहीं देखेंगे वो डिफ़ॉल्ट पे डबल वन लगा जाता है। 11 इंटीजर एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है आपकी। 11 इंटीजर राइट, एक के अंदर पता नहीं कितने आते हैं एक इंटीजर, 8 आते हैं कि 4 तक वो डिजिट्स आते हैं, ठीक है। और 11 लगाएं तो 11 वो 4 के आ गया, 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो कहाँ बात जाती है आपकी 88 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी वैल्यू तो कौन बनाए। टेस्ट में करना। ऑब्वियसली बट आज ये सोचा मैंने कहा लोग वो एस्टिमेट तो कर नहीं रहे हैं, तो एप्लीकेशन कैसे डेवलप करेंगे। ये मिल भी साथ साथ हमें लेके चलनी पड़ेगी एग्जैक्टली अपने तौर पर। और क्या वो होगा तो मैथ में ईजी है। वो इजी है, खुद से करेंगे समय लग जाएगी। किसी में शिफ्ट करें इसका नाम क्रिएट। CSS है कि वो आपसे पूछिए। हाँ CSS बेशक मैं आपको कहती हूँ तो साथ से थोड़ी थोड़ी दो हाँ, टैग बता दिए, दो टैग बता दिए, दो टैग बता दिए। क्रिएट टेबल और HTML के जो न्यू टैग्स वगैरह आए हैं वो भी साथ साथ आ रहे हैं। HTML5 है वो तो। HTML5 है, मुझे खुद को नहीं आती वो, मैंने सुना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर हर एक का अलग अलग है। ईमेल की वैलिडेशन लगानी है तो ईमेल के लिए ईमेल लिखनी है, इनपुट टाइप ईमेल, तो वो वैलिडेशन लग गई उसके ऊपर। अब वो ईमेल का अगर कुछ खराब डालेंगे उसमें वो पकड़ लेगा उसी टाइम आपको, भाई ईमेल डाल वो भी सीखनी पड़ेगी हाँ वैसे वो मैंने करनी तो है, वैसे मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा आज कैसे ऐसा क्रिएटिव, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं करनी है। एक होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो आपके आईफोन में स्मार्टफोन में चलती कौन है। सी जितनी स्क्रीन हो उतना एग्जैक्टली लैपटॉप में वो एप्लीकेशन यूज हो, इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन में बनती है। इसके रेडिएशन का भी जाते हैं ऐसे ही है। बन गया बस सामने बात को बताइए। ये बहुत ज़रूरी होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आजकल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का बहुत काम है, आजकल बहुत है। आजकल बहुत काम है इनका, और ये मुश्किल नहीं है। आप ये CSS का गेम है सारा। जो रैपर बनाते हैं ना एप्लीकेशन वो 100% करते हैं responsive। एग्जैक्टली देखिए एक स्टूडेंट्स बनाया था मैंने, बल्कि स्टूडेंट ही बनाया था एक नया टेबल। उसके अंदर 3 चीज़ें थी, आईडी नेम एज। इंटीजर 11 मैंने कहा था डिफ़ॉल्ट में कोई दे देता है, 245 का था मैंने इसको 11 कर दिया इसको मैंने, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को पता क्या होता है बेसिकली, अगर आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सिंपल इस तरह बन जाता है कि आपने कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिव के लिए मैं आपको एक किताब मैंने पढ़ा देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर कोई भी चीज़ पिक्सल में यूज़ नहीं करते। जितना आपको चीज़ यूज़ होना है सारा % में यूज़ होना है, जितनी परसेंटेज में वो होता है ना कि 10% 4%। इसीलिए वो जितनी स्क्रीन हो उससे हाँ वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा उसको। और उसके अंदर थोड़े बहुत आपको jQuery यूज़ करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट के देखना पड़ता है कि डिवाइस कौन सी, आईफोन है, आईफोन के अंदर ब्राउज़र कौन सा है, और एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर कौन सा है, इस तरह देखना पड़ता है। उस हिसाब से कंपैटिबिलिटी करनी पड़ती है अपनी CSS की इसके अंदर। सिंपल क्रिएट टेबल का समझाऊँ दोबारा, एक बार बता दूँ या फिर समझ लग गई इसकी। थोड़ा सा दिखाइए। देखिए सिंपल ये कनेक्ट करना ज़रूरी है, ऐसे बताना ज़रूरी है कि कौन सी डेटाबेस हम लोग काम कर रहे हैं। ये डेटाबेस बता दी हमने उसको। उसके बाद उसे कहा कि एक टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल जिसका नाम हो स्टूडेंट्स। उसके बाद ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले आती है आईडी। आईडी इज़ द मेन की, सम टाइम नहीं भी यूज़ होती। जहाँ पे हमने रिलेशन लगानी हो ना, फॉर एग्जांपल एक ऐसा टेबल है कि हमने एक एज जो है ना फॉर एग्जांपल किसी और टेबल में स्टोर करनी है और नेम किसी और टेबल में स्टोर करनी है, ठीक है। इस तरह से अब वहाँ पे जहाँ पे नेम स्टोर करना है उसको, जहाँ पे एज स्टोर करनी है उसके साथ हमने कोई एक ऐसी चीज़ रखी जो कि उसमें भी रखी हुई है, नेम के टेबल में भी रखी हुई है, ठीक है। वहाँ पे लगता है ज्वाइन आपका, जब ज्वाइन हाँ तो वो लगता है ज्वाइन आपका। फिर जब ज्वाइन लगता है ना जब आपका बेसिकली, तो फिर वो आपकी किसी न किसी बेस पे लगता है, वो जो आपकी जो कीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी बेस पे। तो फिर यहाँ पे आईडी ना भी चलो तो कोई मसला नहीं हो कि यहाँ से रिकॉर्ड कोई आना नहीं है, जो ज्वाइन लगना है या ऐसी चीज़ें होनी है, इससे वहाँ पे यूज। लेकिन मोस्टली यहाँ पे मेन टेबल का वहाँ पे आईडी लाजमी है। इंटीजर नॉट नल, या ये नल नहीं होगी। ये किस तरह पता चलेगा कि नॉट नल जिस तरह आपने स्पेस दी है कि इधर अंडरस्कोर आएगा या फिर स्पेस ये आएगा? याद करनी पड़ेगी। एक भी वो टैब खोलने जरा रहता है यहाँ से ऐड करें, जो
जहाँ पे वो ऊपर जो हमने- टाइप्स आ रहे थे जहाँ ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह भी आ रहा यहाँ से बनाने ये जाएगा ये है, इधर से तो नहीं पता चला कि ये इस तरह इसकी ये देखो extension। नहीं, जैसे यहाँ वो से- ऑटो इंक्रीमेंट के हाँ। नीचे वो दी है। देखो ऐसा तो इसने यहाँ भी दिया हुआ लेंथ और वैल्यू उस पर स्लैश डाल के, लेकिन ऐसे तो नहीं होती ना ऑटो इंक्रीमेंट का वो दिया हुआ है। ये, लेकिन ये Yeah, हाँ ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट, लेकिन ऐसा नहीं चलता कि हमें लिमिटेशन में रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। नोट नल के ऊपर कर, नल के ऊपर ज़रा कर। कितना ला रहा होगा, कुछ भी नहीं दे रहा, बल्कि देना चाहिए यहाँ पे दे, नहीं दे रहा, यहाँ पे दे रहा है, वो बंद हो गया इस वजह से दे रहा है। नहीं तो ये याद करनी पड़ती हैं चीज़ें, रटा नहीं माना, याद करना प्रैक्टिस से पता चल जाता है। नोट नल, फिर उसके बाद ऑटो के साथ अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था केस सेंसिटिविटी नहीं चलती इसके अंदर। जब आप इसके पास लेके जाएंगे ना, क्यूरी जब बन के जाती है माइस्क्यूएल के पास, वो ऑटोमेटिक उसे कन्वर्ट कर देगा सारी चीज़ों को। मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से काम करता है बेसिकली, क्योंकि मैं इसके लिए टूल यूज़ करता हूँ वो मैं आपको ही बताऊँगा टूल। तो उसके अंदर क्यूरीज दिखते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैंडी है, ये एक एसक्यूएल योग भी होता है कोई? वही टूल है वही है। चलिए बेस्ट टूल उसके अंदर। इससे हम फिर इजी ना हो जाए कि अब करना है तो इसी नहीं उसमें आप क्यूरी खुद बना नहीं जिस सकते। तरह वो ड्रीम इवेंट नहीं उस तरह तो वो नहीं है उसमें, उसमें भी ऐसा ये है ना बेसिकली सीक्वल की क्यूरी, यहाँ उसमें भी खुद लिखनी पड़ती है। बेसिक उसमें ये है कि उसको हिंट मिलते रहते हैं आपको, हिंट मिलते हैं, हिंट मिलते हैं उसके आटो उसमें कंप्लीट है। देखिए इसने नहीं किया ऑटोमेटिकली इसको बड़ा किया, लेकिन जब उस सीक्वल में कॉपी करेंगे ऐसे पेस्ट करेंगे वो इसको बड़ा कर देगा, इन सबको बड़ा बड़ा कर देगा चलाने के लिए। एनीवे ये सिंपल क्रिएट टेबल की है, सम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सम टाइम कहीं जाकर हमने कहीं टेबल क्रिएट करना ही हो ना तो इतना- तब पड़ जाती है ये ज़रूरत इसकी, लेकिन ना ही बनाई ये चीज़ तो ही बेहतर है। जहाँ पर खुद ब खुद बनाने हैं रिकॉर्ड वगैरह बन के आपने खुद डेटाबेस मैनेजमेंट से कहते हैं बेसिकली, जो आपको पता है कि यार मैंने डीबी स्ट्रक्चर भी खुद तैयार करने पड़ते हैं। हालांकि इसके लिए आपका जो टीम मैनेजर होता है ना वो ये काम करता है, आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर बना के देता है पूरा का पूरा, क्योंकि उसका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो बना के दे आपको। एक नॉर्मल पर्सन बहुत मुश्किल होता है बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना प्रॉपर, और वो आता है कहीं अच्छे खास एक्सपीरियंस के साथ में। मैंने अपनी एप्लीकेशन में बनाया था, मुझे ये जो मैंने आपको दिखाई थी, मुझे इसको बनाना इतना औखा हो गया था डीबी स्ट्रक्चर, तो यार इसका बनाऊँ कैसे, रिलेशन में आना बड़ा सोचना पड़ता है, बट सोचते हुए नहीं बोलते। मैं कॉपी पेन से लेके बैठा होता था कि यार यहाँ करूँगा तो ये होगा, यहाँ करूँगा तो ये होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें डीबी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपने कहाँ रिकॉर्ड एंटर की है, बनाई तो कहाँ बनाएंगे उसमें, ताकि वहाँ से रिकॉर्ड एंटर कर सकें, जल्दी काम हो जाएगा। आपको बता सकते सारा गेम सारी गेम्स के अंदर इसकी है क्यूरीज की है। कभी फेसबुक यूज़ करना, फेसबुक करके यूज़ करते हैं आप लोग यूज़ करते ही ना, हैं। तो उसके ऊपर उसका फायरबग ओपन करें और उसके अंदर देखिएगा फायरबग ओपन हो जाए, कंसोल पे क्लिक करना है आप लोगों ने। कंसोल से पता चलता है आपका कि आपकी कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। ये कंसोल है, हैं। हाँ। ये जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। इनेबल कर लिया इसका यहाँ से, इनेबल यहाँ से क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ जाता हूँ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से पता चलेगा ये रिक्वेस्ट का ही है। यहाँ से इसने PHP की वो एजेक्स रिक्वेस्ट मारी है, कहाँ मारी है, अपने लोकल पेज और नेविगेशन डॉट PHP के ऊपर रिक्वेस्ट मारी है। ये मेरे सामने आ गया, वो पेज अलग लोड हुआ है, बाद में से ये अलग लोड की है रिक्वेस्ट मारने के बाद जो नेविगेशन होगी उसकी मतलब tab इसकी पे। डेटाबेस अच्छी तरह आ जाए, समझ आ जाए इसका। हाँ बेसिकली ये सारा चक्कर होता है। आप फेसबुक पे जाइए और फेसबुक पे ना किसी की तस्वीर पे जाके यूँ करके देखिएगा, जैसे तस्वीर के ऊपर माउस लेकर जाएंगे ना तो वो बेसिकली एक वो पॉप आता हमने है, कमेंट तस्वीर वगैरह दिखाता तो है। चेंज किए हैं, पंगे शंगे लिए हुए हैं। हाँ बेसिकली जैसे उसके ऊपर आ जाते हैं ना, किसी की तस्वीर के ऊपर देखने के लिए कौन है बड़ी करके दिखाता है वो तस्वीर को आपकी, तो जैसे ऊपर जाएंगे ना देखिएगा यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी फ़ौरन एक, जो रिक्वेस्ट जाएगी तो डेटा लेके आती है, उसके पर क्लिक करें ऐसे, ये हेडर रिस्पॉन्स, वापसी मेरे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं, इसके सारा कुछ लिखा होगा, ये जेसर में डेटा आता है, ये चीज़ें आई हैं। ऑप्शन बनाई है उसने, ये वाली कुछ ऑप्शन बनाई है इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाई होगी, वट एवर सो। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यही ऑप्शन लीजिए,
ये ऑप्शन बनाई है उसने यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें यहीं पे बना रहे हैं। इस तरह की चीज़ें दिखा करें, बहुत पता चलता है इन चीज़ों से। हो सकता है आपको GQ भी स्टार्ट करवा दूँ। यार आपने वो बनाया था, वो कहाँ बनाया था ताकि वो डेटा एंट्री कर सकते हैं उसके लिए? क्या चीज़? जो मैंने कल कहा था बनाया था वो? वो बनाया अदनान ने फोल्ड। अदनान अदनान भी काम कर रहा होगा, अदनान का लैपटॉप होते हो जाएगा काम बनाया। ये सेशन का ये है। अच्छा, और यूज़र कहाँ से लोड होते हैं? यूज़र डालते हैं यहाँ से, यूज़र डालते हैं यहीं से और देखने में मैंने करते हैं लगा बिलाल एंड सबमिट। अच्छा ये दिखा दिए वो आपने वैसे में वो दिखाई। डेटाबेस वाला वो दूसरा है, वो सेपरेट होता है। चलिए ठीक है, हम वैसे मैनुअल एंट्री कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। यहाँ डाला ही होगा यहाँ पे गूगल, ये बिलाल अदनान और 234 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसे करते हैं MySQL _ क्या करने लगे? अपडेट की अपडेशन कैसे होती है, उसके बाद ऐसे चलेंगे अपडेशन की, डिलीशन की, और उसके बाद मैं आपको ज्वाइन वगैरह। पहले टेबल बनाया, उसके बाद अपडेट। हाँ पहले टेबल बनाया सिंपल, पहले टेबल बनाने के बाद सिलेक्ट यूज चलाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट के बाद सीक्वेंस चलते हैं MySQL _ क्यूरी में गए, सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंटेशन में SELE सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था? USER _ info बस पहले इतना ही रखते हैं इनको। मैं तो मुझे यूजर इन्फो को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। MySQL _ इसको रख लेते हैं क्यूरी $, स्टैंडर्ड वैसे यही चलता है कि इसका नाम क्यूरी रख देते हैं क्योंकि क्यूरी बन गई आपकी जी। _array और इसके अंदर आ गई $QUERY क्यूरी आ गई, और इसको नाम दे देते हैं $RESULT, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब WHILY $RESULT result echo $RESULT result नहीं लोगों नहीं जाएगा ये मैं लिख ही देना था टेस्ट 1 2, क्या नाम था उसका? क्रिएटेबल। वालेकुम अस्सलाम। ओए मर गया। हाँ उसे बोल ना दिया हम लोगों ने, बताया नहीं किसी ने, कहाँ पे जाके होना। तो उसकी डेथ हो गई है, चलेगी Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+S
कैसे होता था वो? नॉट हीरो सिग्नल कोड और इसके अंदर भी इसके अंदर भी याद है आप? F5 दे दो भी तो डलेंगे इसके अंदर। बिला लेती है और नाम बेसिकली उसने किया पहले क्या रह रहा था, इन्फिनिट लूप चल गया था, ठीक है। उसे पता नहीं था मैंने एंड कैसा क्यों होना है। अब यहाँ इसको पता था मैंने एंड कहाँ पे होना है, ठीक है। ये इसके दो पैरामीटर देते हैं हम लोग उठा के इसको पर्सन रिजल्ट इक्वल टू माई स्क्वेल फेच पर्सन क्यूरी। ये ऑटोमेटिक इतनी बार चलेगा जितने इसके अंदर रिजल्ट होंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 जो रो आएंगी वो इतनी बार चलेगा इसके अंदर वाइल लूप के अंदर भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसमें मैंने इसको इस तरह एक्सेस किया और इसको अगर मैं इस चीज़ को उठा के एज इट इज उठा के बाहर रख दूँ और इसको एक वाइल लूप ना लगाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाइल लूप ना लगाऊँ और रिजल्ट नेम कर दूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ मेरे पास आएगा ये बिलाल ASTF, ये नहीं आएगा, ठीक है, इस वजह से। लेकिन हमें एक्सेस यहाँ पे इसी तरह करना पड़ता है, फॉर ईच लूप में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, सिंपल उसका रिजल्ट देते हैं, वो हमें नाम का दे देता है, ठीक है। ये हमारे पास वाइल लूप के थ्रू आया कैसे, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सिलेक्ट करो फ्रॉम यूज़र इन्फो से, बस और कुछ नहीं करना, उसने सारे के सारे। का थोड़ा बता देना। वाइल लूप बेसिकली वाइल लूप और फॉर लूप में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। वाइल लूप में दो आपके आर्गूमेंट लेता है, एक आपका क्या चीज़ है और एंड कहाँ पे होनी है। वाइल डॉलर आई ग्रेटर देन 10 ना हो जाए ना, I++ करते रहो, वाइल लूप का ये काम होता है। तो फॉर लूप में बताता हूँ डॉलर आई इक्वल टू 1, डॉलर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, I++ करते रहो उसके अंदर, वो पूरा एक ही स्टेटमेंट, उसमें सिर्फ इतना ही होता है वाइल लूप के अंदर। डॉलर साइन वाइल डॉलर साइन आई लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए, यूज ही नहीं होता ना बेसिकली, बहुत कम। डू वाइल होता है इसके अंदर, डू तक वाइल ना हो जाए, करते रहो तब वाइल ना हो, ये करो जब करिए हो। अच्छा डू वाइल आएगा डॉलर साइन इको डॉलर साइन आई कंट्रोल एस, अभी एरर देगा, अभी देगा, सिंपल इतना सिनेरियो है इसके अंदर आपके वाइल लूप के अंदर, ठीक है। काम तो वही करता है, काम वही करता है, लेकिन छोटा सा कितना सा सिंपल और इजी टू यूज़ है, सिंपल है इसके अंदर। लेकिन ये यूज़ बहुत कम होता है क्योंकि फॉर लूप भी ज़्यादा हैंडी होता है यूज़ करने के लिए लाइट वेट की वजह से। अच्छा ये सिंपल इसका आ गया। अब अगर मैं इसी क्यूरी को ये सिम ख़त्म कर दूँ रहने दूँ, करते हैं। इसमें जो रोकेट साइंस तो कोई भी नहीं है। अब इसमें इसी को करूँ डॉलर साइन क्यूरी माई SQL अंडरस्कोर सिस्टम कह देते हैं। अब इसे पूरा बताएंगे। अब चलिए सेलेक्ट फ्रॉम USER_IN यूज़र इन्फो। अब वेयर आ गई इसकी, वेयर नेम इक्वल टू BILLASTF, लेकिन यही था कंट्रोल एस, और इसको एडिट उठा लेते हैं यहाँ से, कॉपी कंट्रोल भी डॉलर साइन क्यूरी इक्वल टू दिस, इक्वल रिजल्ट आया, फेचल आया, उसके बाद रिजल्ट में नेम, ऐसे करके सिंपल में नेम इसको कंट्रोल एस, अब से ना बिलाल है। अब से बिलाल ASTF जितना मैंने से कहा था, क्योंकि आपने वेयर लगा दिया। बिल्कुल
फिर $साइन RESULT रिजल्ट एज भी दो मुझे 22 नाम भी आ गया एज भी आ गई। इसी तरह जितना मर्जी एक्सेस करने हो इसके अंदर वो भी कर लें इसके अंदर इसी तरह। इसके अंदर ये काम जो है ठीक है। इसको अंदर उठा के इसको यहाँ से उठा के ये अगर उसको साथ लगेगा या बुराई मान गई। कंट्रोल कॉपी और इसको यहाँ रख के देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल में क्या हुआ, कैसे चलाना था मैंने इसको नहीं पता। टेबल में में आएगा नहीं आएगा देखें एक को नहीं करवाई सब कुछ तो करवाया नहीं पता चला। स्ट्रिंग ब्रेक हुई, स्ट्रिंग ब्रेक हुई, अब चलेगा कहीं नहीं चला। कंट्रोल एस चलना है, इसको अभी भी नहीं चाहिए। रिजल्ट ये आ रही है ना बीच में, क्योंकि ये भी सिंगल कोड के अंदर बंद हो रहा है, ये भी सिंगल कोड के अंदर बंद हो रहा है, इसकी वजह से ये तंग कर रहा है। अब वैसे वो चल गया था, आखिर में सिंगल कोड नहीं लगाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इको टेबल रिजल्ट नेम नहीं होगा बंद। टेबल टेबल स्टार्ट हुआ, टेबल बंद हुआ, रिजल्ट $साइन नेम इक्वल टू कंट्रोल एक्स कंट्रोल V कंट्रोल एस। मान लिया चलो अच्छा, पहले नहीं मान रहा था। बेसिकली ये जो डिस्टर्ब करते हैं इसको ये चीज़ सिंगल कोड ये वाले, वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहाँ स्ट्रिंग खत्म कहाँ हो रही है एंड कहाँ पे हो रही है। अगर कभी इस तरह कंफ्यूजन हो, सिंपल इसको एक वेरिएबल में रखा, वेरिएबल में लेकर उसको यहाँ डिक्लेयर कर दिया। वो डबल कोड से हम हो, फिर तो अंदर सिंगल कोड से सिंगल कोड नहीं, वो मुझे पता है अगर सिंगल और डबल कोड के अंदर सिंगल कोड होंगे ना अगर, तो वो भी उसको डिफाइन अलग अलग उससे करते हैं। अगर सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड हो तो उसको बैक स्लैश हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनको अगर करना हो ना तो बहुत औखे हो जाते हैं यूज़ करना। तो ये जो प्रैक्टिस के साथ यूज़ करना आता है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब मैंने टेबल यूज़ कर लिया सिंपल, मैंने इसको बॉर्डर नहीं कोई बताया कि इसका बॉर्डर कितना होगा, तो ये बॉर्डर यहाँ पे नहीं आया। आप लोगों ने इसको बॉर्डर के साथ कर लेना है। हमारा वेयर हो गया, अब हमारे पास एक रिकॉर्ड हम उसे अपडेट कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। $साइन QUERY क्यूरी QUERY अंडरस्कोर क्यूरी, इसके अंदर लिखा है ये कहते हैं UPDD अपडेट। डायरेक्ट टेबल का नहीं, उसका नहीं आएगा। टेबल का नहीं क्या नहीं बोलता, स्टूडेंट्स USER_INF कोई डेटा ही नहीं है।
यूजर इन्फो सेट एज नेम इक्वल टू बिलाल एच डी था ना वो मेरा नाम वेयर नेम इक्वल टू बिलाल yes। क्यों चली यहाँ गए ब्राउज़र दोबारा बिलाल हो गया। ठीक है इसके ऊपर तो हालांकि ये छोटा सा है। अब क्या करेगा तो कम आ रहे हो सी बता रहे हो भले बताओ एरर देगा ये नहीं आया किसी एरर दे दिया एरर क्यों दिया हमेशा याद रखना चाहे वेयर लग रही हो या डेटा एंटर हो रहा हो स्पेशली डेटा एंट्री में तो नहीं होता लेकिन जब वेयर लग रही होगी ना तो जब आपको स्ट्रिंग होगी ना वो हमेशा सिंगल कोड के अंदर आएगी चाहे वो जैसे भी बना रहे हो आप खुद बनानी पड़ेगी चाहे आप उसे कर रहे हो तो आपको खुद बनानी पड़ेगी लेकिन उसे लिखना आपने जो है वो सिंगल कोड के अंदर है समटाइम ऐसा होता है आपके पास अरे होती है आप इंक्लूड करते हो ना उसको इंक्लूड करने के बाद आपको स्ट्रिंग मिल जाती है अब उस स्ट्रिंग को अब आपने उसमें करना है इसमें लगाना है तो क्या करेंगे उसके लिए तो कोई नहीं लगा होता कॉमर्स वॉमर्स करने से वो हम उसे कहते हैं कॉमर्स लगा दो या डैश लगा दो तो उसकी ट्रिक्स होती हैं बेसिकली ठीक है ये आ गया मेरे पास अब ये मेरे पास एक आ गया वेयर नेम इज इक्वल टू दिस अब ये नहीं चलेगा बिलाल हो गई ये एंड लगा सकते हैं इसके अंदर क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड हो गए तो हमें एंड लगाना पड़ेगा एंड एज इक्वल टू 22 नीचे लेके सिंपल लगाने दो ये इंटीजर है अब कोई एरर आया है इसके अंदर वेयर नेम एज को भी तो अपडेट नहीं करना सेट ई नहीं वो तो हम वेयर लगा रहे हैं ना नेम तो उसको कर रहे हैं सिंपल हम यहाँ से पता कर लेते हैं इशू क्या है इसको और डी आई एम बेसिकली हम और डाई माई एस क्यू एल अंडरस्कोर ई डब्ल्यू एरर कंट्रोल एस F5 कोई एरर नहीं है इसके अंदर और देखते हैं कि इस तरह देख लेते हैं ठीक है हम उस बेसिकली कुछ करवा नहीं रहे हैं अगर इसको करवाना है तो $, data इक्वल टू दिस इफ $, डेटा हो जाता है एल्स डेटा हैज बीन एंटर सॉरी तो न्यू ईयर नाइट है यार वैसे टाइप करते करते याद आया मुझे यहाँ पे ऐसा कर देते हैं इस नाम से तो कोई नहीं ना मुगल्स के नाम से डेटा हैज बीन एंटर्ड कह रहा है अच्छा वहाँ नहीं लगाना यहाँ लगाना था यार वेयर में चेंज करना था यहाँ तो चेंज नहीं ना करना यहाँ तो अपडेट कर देगा उसको जाकर देखें तो बड़ा हिसाब लग चुका होगा इसको बड़ा सा बिलाल ने आई नहीं तो उसने अपडेट किसे हैं पहले तो बिलाल होगा हाँ तो अपडेट उसने किसे किया वेयर के बाद कंडीशन चेक करेगा अगर ये नाम हो तो ये करेगा अच्छा इसके अंदर एक होता है माई SQL अंडरस्कोर ECC फैक्ट्री ड्रॉप स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ
से ऐसे करते हैं और इसको उठाया, ये सारी याद रखनी है जितने भी हैं। No expert parameter want to be source boolean given data equal to 1 data has been entered here equal to return negative data बन और अगर इसको हम कर देते हैं इस तरह से तो निकल के जाएगा। यार जर्नी में तो ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। इसमें मतलब माइसिकल इसको नंबर को फैक्ट्री ड्रॉ होती है माइसिकल अंडरस्कोर ऐसे देखते हैं। फैक्ट्री यार ऐसे होता है। ये पहले भी बताना था ना, कब से गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ। दोनों से होता है। अफेक्टेड और इफेक्टिव में क्या होता है? वो फैक्ट है और अच्छा असर करना मुतासर। मैं दोनों के लिए यही यूज़ करता था यार, आज पता चला है। I am a parameter to this और boolean given की ये boolean जब दे रहा है तो इसे सही क्यों नहीं दे रहा है? तो ये बताइए। फैक्ट्री ट्रूथ किस लिए यूज होता है? ये कितनी रो फैक्ट्री है? 1 2 3 4 5 तो रिजल्ट दे देगा कि एक हुई है फैक्ट्री दो। बता देगा उसी टाइम में कि कितनी फैक्ट्री हैं। ये कंट्रोल भी ऐसे चला कर देखते हैं। ग्रेटर देन 1 होती है, अगर ग्रेटर देन 1 नहीं ग्रेटर देन 0 लगेगी यहाँ पर। ग्रेटर देन 1 का मतलब 2। कंट्रोलर थ्रू एन सॉरी यूजर डिफरेंट सॉरी एरिया उसने, लेकिन ये इस केस में नहीं चलेगा। मेरा यहाँ पे क्या था? मुगल MUGH देखो डेटा you write the result equal to MySQL underscore or your result replace two parameter 1 given ये रिजल्ट लग जाता है। अपडेट के ऊपर काम हो जाता है। अच्छा वर्जन डेटा ये चलिए तो इसे चलाओ।
तो नहीं ऐसे ही लगता इज इक्वल टू 1 है डॉलर इन डेटा। अब क्या कर रहा है सही तो लिखी है स्टेटमेंट नहीं वो सिंपल वेरिएबल डिफाइन है तो वो करता है इक्वल टू 1 का चक्कर नहीं है कंट्रोल क्वेश्चन नजर आ रहा है इसके अंदर मुझे तो क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा वैसे नहीं है ना आपको नजर नहीं आ रहा फिर हमें किस तरह नजर आएगा? तो ये मान क्यों नहीं रहा है लेकिन ये इशू है वो यार ही छोड़ो इसको एंड में सेमीकोलन तो नहीं हाँ वही कह रहा हूँ नजर आएगा जो चाहे ये आ रहा है क्वेश्चन चलो अब वो ला कर देखते हैं Regards and data dollar sign MySQL underscore AWSEC factory drive इको करते हैं इसको पहले undefined cancel MySQL rows it has been entered और अब ये बन गया 0 गेट एंटर और अब इसे करते हैं बिलाल मुगल बिलाल मुगल हो गया नाम पे हो गया यहाँ पे बिलाल मुगल कंट्रोल एस अब ये देखते हैं 1 देता है 0 देता है ठीक है कंट्रोल एक्स वो लास्ट में लग रहा है वो डिलीट करते हैं ना ऊपर से वो डिलीट हो जाएगा कंट्रोल एक्स ग्रेटर दैन 0 है फिर एंटर सॉरी ठीक है यहाँ पे अभी 0 से बड़ा होगा तभी ये आएगा अदरवाइज नहीं आएगा कंट्रोल एस इसके अंदर ये सिंपल अपडेट किया और डिलीट करने के लिए इससे भी सिंपल है। ऐसे तो हमने इंसर्ट तो कोई नहीं किया डिलीट ही किए जा रहे हैं। आप कर रहे हैं साथ साथ काम घर में थोड़ा बहुत कर रहे हो थोड़ा बहुत नहीं करो यार पूरा पूरा करो क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछते यहाँ बैठ के तो वैसे मैंने पूछा आपसे एक्टिव हिंदी को थोड़ा अच्छा MySQL अंडरस्कोर क्वेरी सब कुछ इसी के अंदर बाउंड है हमारा MySQL क्वेरी पूरी चलने के लिए चाहिए ये होता है। अब डिलीट फ्रॉम अच्छा इसके अपडेट में थोड़ा सा फ़र्क है हम अपडेट के लिए बताना नहीं पड़ता कहाँ से डिलीट करना अपडेट करना है सिंपल टेबल का नाम दे देते हैं ठीक है और डिलीट के केस के लिए उसे बताना पड़ता है किस टेबल से कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम अंडरस्कोर FO के बेयर क्वेश्चन ब्रो हाँ बेसिकली करनी चाहिए तो सॉरी अपडेट तो वही ना हुई फिर डिलीट थी ना कैब होगी नान वाली इसके ऊपर ये इसकी डिलीट की वीडियो होगी सिंपल ये आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा कभी भी किसी भी वहाँ पे आके उसके ऊपर करने की कोशिश करेगा
फॉर्म वगैरह भरने के बाद ये सिंपल MySQL इतनी सी है। उसके बाद ट्रिक्स हैं सारी MySQL के अंदर। अभी मैं आपको ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन राइट चेन को बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे ना, वो लेफ्ट सेक्शन में पूरा उसी को पढ़ेंगे कम्प्लीटली, क्योंकि वही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। फिर उसके बाद मैं आपको काउंट वगैरह पढ़ाना सिखाऊंगा, उसके जो डेट फॉर्मेट के फंक्शन है वो उसके डेट फॉर्मेट के साथ हम PHP के डेट फॉर्मेट पढ़ेंगे। और PHP का डेट फॉर्मेट आप इतना बड़ा ऐसे कह लें अच्छी खासी बड़ी है PHP की डेट फॉर्मेट। उसके अंदर अगर वो PHP के डेट्स मैनेज करने लगे तो सबसे मुश्किल काम हुआ ना PHP के अंदर, जिसमें बड़े बड़े की फंस जाते हैं, वो डेट है। डेट नहीं मैनेज होती। और क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में बहुत करा जाए डेट्स के रिलेटेड, टेस्टिंग टू टाइम क्या होता है और डेट क्या होती है, अगर डेट डिफाइन करना कैसे होगी, एक्सेट्रा एक्सेस। सिंपल तो वैसे होती है, डेट ऐसे डिफाइन होती है, डेट आ गई हमारी, इसे करेंगे अपन चलिए। लेकिन इसके अंदर से बताना पड़ता है ईयर कौन सा, मंथ कौन सा, डे कौन सा है, ठीक है। बाय डैश एम डैश डी कंट्रोल एस क्यों नहीं कराया। यही तारीख है 12/12/31 डेट आ गई HIS यही हो रहा है 4:16:21। ये इनकी घड़ी में यही टाइम हो रहा है। ये का डेट फॉर्मेट भी सेट करना पड़ता है कि इसमें टाइम कौन सा पढ़ना है। ये सिस्टम क्यों उठाएगा? सिस्टम भी उठाएगा इस टाइम, ठीक है। इसी तरह ये देखिए अब क्या होता है, इसे करते हैं जी, इसे करते हैं ठीक है। इसी तरह ही होता है। और इसका आई थिंक आई होता है एनी हो। ये मैं जहाँ पे जब पढ़ेंगे इसको तभी पढ़ेंगे। इसे मैं कहाँ थे मंथ पे था डैश एम डे था यार सही तो है। दिसंबर 12 थोड़ा उल्टा हो गया। डी आएगा। अच्छा हाँ डे आएगी ना, FI 31 हो आई गया। यूज होता है मिनट्स के लिए। IH और I मिनट S सेकेंड इसके लिए ही होता है। और ये तकरीबन है कि 40-45 में होंगे ये क्योंकि अगर वो होती है डेट को मिनट JAN लिखना जैन, उसके लिए अलग है। जनवरी पूरा लिखना चाहिए, मैंने पूरा जनवरी लिखा है। मैंने बड़ा कैपिटल F लिखा है तो उसने पूरा दिसंबर लिखा है, इसके लिए अलग है। कैपिटल Y अलग काम करता है, Y अलग काम करता है। कैपिटल F की कोई फुल एक्सटेंशन है या फिर वैसे ही कोड छोटा सा कोड बस, इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं बनती जैसे ईयर का वो नहीं बस एक कोड दे दिया उसको कि F के लिए पूरा है। रटा मारना पड़ेगा, तू सही कह रहा है, वो रटा इसमें रटा मारना पड़ेगा। यहाँ मैं एग्री करता हूँ, ये नहीं याद होती, बहुत औखी याद होती जाके इसके अंदर। और अगर 2 डिजिट लिखने खाली यानी कि 2012 का जगह खाली 12 आए, उसके लिए अलग लिया उन्होंने। ये अच्छा कैसे इसके अंदर ना खपना पड़ता है। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि इस डेट में से 2 दिन माइनस कर दो, 2 महीने माइनस कर दो, 2 साल माइनस कर दो, तो उसके लिए अलग है, ठीक है। 2 साल प्लस का। हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा अब सिंपल छोटा सा हम पढ़ लेते हैं, उसे मैं आपको करवा दूँ। ये क्या कहते हैं उसको, ज्वाइन करवा दे। पढ़ा देता हूँ, इस पर नहीं कराता, समझा देता हूँ होता क्या है। थ्योरी आती है, ये कल तक इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें उसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली ज्वाइन होता क्या है, उसका फिर कांसेप्ट देने लगे नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन। नेक्स्ट हाँ कॉन्सेप्ट मिल जाए ना आप लोगों को, ताकि यार नेक्स्ट में मुझे बताना डेफिनेशन वगैरह रटा तो लगाया। अच्छा बेसिकली ये चक्कर है ज्वाइन का ना, कि ज्वाइन 3 होते हैं। एक ज्वाइन होता है इनर ज्वाइन, और ज्वाइन एक ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेफ़्ट ज्वाइन होता है, आपके जो लेफ़्ट टेबल होते हैं ना उसके सारे रिकॉर्ड आएंगे। राइट ज्वाइन, राइट वाला जो टेबल है डिफाइन करते हैं, उसके सारे आएंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। और इसमें ज्वाइन बेसिकली रिलेशन, इसे कहते हैं रिलेशनशिप,
डेटाबेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में, टेबल्स को कैसे रिलेशन करना, रिलेशन डाटा बनाना है। एक 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 कॉलम इस टेबल से आ रहा हो, एक टेबल इसका आ रहा हो, तो बेसिकली उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए इस बेसिकली इसी पर्पस को देखते हुए इसी डेटा मैनेजमेंट इसे कहते हैं बेसिकली हम लोग। डेटाबेस में DBM इसे पढ़ते थे, DBMS भी पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने पढ़ा है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक टेबल बना है फॉर एग्जांपल नेम का, नेम के अंदर ID है, नेम है, एज है, ठीक है। अब एक टेबल बना हुआ है उसके अंदर सेक्शंस का, सेक्शन के अंदर नेम है यूज़र के, जो फॉर एग्जांपल यूज़र ID है और उसके सब्जेक्ट है, और इसके इस तरह से अलग टेबल बना हुआ है। हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट में यही चीज़ कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे छोटी सी ज्वाइन लगा के, ठीक है। वो क्या करेगा, अब हमें चेक करना होता है कि फॉर एग्जांपल हमें वो वाले स्टूडेंट निकालने हैं जिनके सब्जेक्ट जो है ना केमिस्ट्री के हों, सिर्फ केमिस्ट्री के निकालने हैं स्टूडेंट हमें। तो अब सब्जेक्ट तो हमने वहाँ डिफाइन नहीं किए हुए यूज़र के टेबल के अंदर, सब्जेक्ट्स तो पड़े हुए हैं वहाँ पे सब्जेक्ट्स के टेबल के अंदर। अब मैं सब्जेक्ट कैसे ले जाऊँगा वहाँ से? बेसिकली जब हम एंट्री कर रहे होते हैं ना, यूज़र के सब्जेक्ट डाल रहे होते हैं, उसी टाइम हम जो यूज़र की जब क्रिएट करते हैं यूज़र को एक ID मिलता है स्पेसिफिक, जो ऑटो इंक्रीमेंट कैसे हम करते हैं और यूनिक इंडेक्स से हम कर देते हैं, वो ID मिलता है। हम वो करवाते हुए हैं, तो जब सब्जेक्ट ऐड करते हैं ना, तो सब्जेक्ट ऐड करते हुए अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं बेसिकली, या तो आप सब्जेक्ट उसी टाइम ऐड करो जिस टाइम यूज़र ऐड कर रहे हो, ठीक है, या तो आपने बाद में ऐड करना है यूज़र को या सब्जेक्ट को। उसके लिए पूरा आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है कि पहले ड्रॉप डाउन देंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर सारे यूज़र आ रहे होंगे, वो यूज़र सेलेक्ट किया और उसमें फिर हमने एक सिंपल डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड एंटर कर दिया। आपका अगला काम ये वाला हो गया कि आपने ये करना है कि आपने सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से यूज़र करना है, मैंने कल देखना भी है वैसे, ठीक है। आपने यूज़र बनाना है, छोटी सी लाइब्रेरी खुद बनानी है, बाकी ज्वाइन में खुद लगा लेंगे, हम बाद में खुद लगाएंगे, ठीक है। सिंपल आपने ये काम करना है ताकि मेरे को सब कुछ बना HTML में ड्रॉप डाउन बनाना ड्रॉप डाउन HTML में बनेगा, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पहले सिंपल यूज़र डालने हैं, पहले एक टेबल पे एक पेज बनाना है, यूज़र डालने हैं, यूज़र टाइप कर देंगे। सेकंड पेज बनाना है, उसके अंदर ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, जो यूज़र डेटाबेस में पड़े हुए हैं ना, सारा काम मैंने आपको कराया हुआ ये वाला, पीछे से बेसिक पढ़ना शुरू कर देगा। जो डेटाबेस में यूज़र पड़े हैं वो यूज़र ड्रॉप डाउन के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर जब मैं ड्रॉप डाउन यूज़र सेलेक्ट करूँगा जो सा, फिर एक सब्जेक्ट एंटर कर दूँगा यूज़र के अगेंस्ट, वो वाला रिकॉर्ड जो है वो उस यूज़र के अगेंस्ट जाकर सेव हो जाएगा डेटाबेस के टेबल। अब आपने खुद ही डेटा दो टेबल बनाने हैं, उनका बेशक आप स्टूडेंट का नाम रखना, कोई भी टेबल के नाम रखना, तो अलग से डेटाबेस बनाइएगा, उसके अंदर डेटा दो अलग अलग डेटाबेस में नहीं, एक डेटाबेस बनेगी, ठीक है। वो डेटाबेस रिलेशनशिप होते हैं वो तो डालेंगे, लेकिन इसमें आपने बनाना है जो आपने टेबल, एक डेटाबेस है उसके अंदर दो टेबल हैं, यूज़र का, सब्जेक्ट्स का। यूज़र के अंदर यूज़र का नेम, रोल नंबर और एज, तीन चीज़ें, और उसके सब्जेक्ट के अंदर यूज़र का सब्जेक्ट तो देंगे सारे, एक कॉलम बना लेना, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, वट एवर। सो उसी तरह कॉलम बनेंगे ये सारे। उस कॉलम के अंदर आपने क्या करना है, यूज़र को एंट्री करनी है और भेज देना है, एंट्री करनी है, भेज देना है। या फिर अगर ऐसा नहीं करना, कॉलम में सिर्फ एक कॉलम बना ले, बल्कि ऐसा करें सिर्फ एक कॉलम बनाए, अलग अलग सब्जेक्ट बनाएगा, उसका आपने सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यूज़र की ID की बेस पे वो सब्जेक्ट सेव करते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, फिर हमने वहाँ से निकाल के ले जाने में सारी जगह, वो मैं बताऊँगा कि वो निकालने कैसे हैं। आप में इतना काम करना है, यूज़र भी बनाने हैं और सब्जेक्ट भी उसके अंदर डालने हैं, सब्जेक्ट की टेबल में सब्जेक्ट है, यूज़र के टेबल में यूज़र बनाए, इतना कोई मुश्किल नहीं। अगर आप ये कर लें समझो वही, हम तो फिर रेडी हैं लैंड करने के लिए, ठीक है। इतना सा काम है दिखने में, इतना सा। और आप ऐसा करिएगा, आप भी बना के लाइएगा USB में, आपकी भी लिखूँगा असाइनमेंट USB के अंदर, ठीक है। सारे लेके आइएगा, बोलते सारे लेके आए। जिसका मैं अगली करेगा मैं उसकी देख लूँगा, और HTML में बना के फुल प्रिपेयर करके बनाइएगा, ताकि उसमें जो CSS के आपको कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको CSS बता सकूँ, क्योंकि जब आपने